नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के सिमडेगा जिला में एक वैकेंसी आया हुआ है जो कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत संविदा आधारित ये वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आप लोग का मानदेय इसमें मिलेगा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, ये मानदेय आपका इस पे वेतन रहने वाला है और अच्छा खासा वेतन है दोस्तों। और इसका जो फॉर्म है मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, और किसी को भी जरूरत होगा फॉर्म का तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं फॉर्म आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DCPS-02, ये आपका पोस्ट कोड हुआ। ठीक है, पदनाम हो गया आपका, यहाँ पर देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसमें से कि एक सीट खाली है। इसमें उम्र मांगा गया है 30 से 45 साल। एज जो है मिनिमम आपका 30 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 45 साल। ठीक है, इसमें जो महीने का वेतन आपको मिलने वाला है 27,804 रुपए। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन राइट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या आपका हो गया फिजियोलॉजी, इसका तो आपका पब्लिक हेल्थ हो गया, कम्युनिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, या ये अगर किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। या दूसरा है ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आपका हो गया कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट। अगर ये सब आप लोग किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं नियम और शर्त के बारे में बता दूं, जिसमें कि उम्र की गणना 1/8/2025 के अनुसार की जाएगी। जो आपका मिनिमम एज 30 साल है वो 1/8/2025 तक में आपका 30 साल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आरंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी ये जो नियुक्ति है 1 साल के लिए आप लोग का किया जाएगा। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में संविदा आधारित पदों के लिए नियमितीकरण का दावा पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, आवेदकों द्वारा आवेदित पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत उनके संबंध में चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अपूर्ण आवेदन तथा आवश्यक निर्धारण मापदंडों को पूरा नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन विविध प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियम में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कार्य का मूल्यांकन संतोषप्रद नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति समाप्त की जाएगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर समिति को नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड की नियुक्ति नियमावली लागू रहेगी। चयनित आवेदकों को पुलिस सत्यापन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन जो है दोस्तों, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8/11/2025 यानी 8 नवंबर 2025 तक शाम 5 बजे तक ही आप लोग का आवेदन पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका पहुंचता है तो वो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिला स्तरीय पदों के लिए विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट से जिला बाल संरक्षण कार्यालय, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय सिमडेगा प्रथम तल, पिन कोड 835223 के पते पर भेजा जा सकता है। आप लोग को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के थ्रू ही ये फॉर्म को भेजना है। ठीक है,
आप लोग स्पीड पोस्ट ही कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। आप लोग फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट ही कर दीजिएगा, ठीक है। ये इस पते पर करना है, जिला बाल संरक्षण कार्यालय, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय सिमडेगा, प्रथम तल, पिन कोड 835223 के पते पर, ठीक है। नियुक्ति से संबंधित सूचना एवं आवेदन पत्र सिमडेगा के वेबसाइट www.simdega.nic.in पर देखी जा सकती है। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपका फॉर्म है दोस्तों, जिसको भी चाहिए आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का भी, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट कोड, जो मैंने पोस्ट कोड आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप डालिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका देना है। एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जो पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हैं वो प्रोस्ट्रक्शन ऑफिसर यहाँ पर आप लोग डालिएगा। इसका डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। जो सिमडेगा के लिए कर रहे हैं सिमडेगा लिखिएगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ डालिएगा। फादर्स या मदर्स नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना है DDMMY में। इसका बाद आपका हो गया मेल है ना फीमेल है, वो आपको यहाँ पर 7 नंबर में लिखना है। 8 नंबर में ईमेल आईडी, 9 नंबर में आपको इंडियन लिखना है। 10 नंबर आपका मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड है या मैरिड वो देना है। एड्रेस में आपको पिन कोड के साथ अपना पूरा एड्रेस आपको भरना है। इसका बाद आपका सिटी, कौन सा सिटी है वो डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, ठीक है। इसका बाद आता है परमानेंट एड्रेस फॉर विथ पिन कोड, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल देना है पिन कोड के साथ में। इसके बाद आपका हो गया सिटी टाउन, आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड ये डाल देना है। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर डाल देना है 13 नंबर में, ठीक है। 14 नंबर में आपका होगा प्रोफेशनल या एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपका है तो वो आप 14 नंबर में लिखिएगा। 15 नंबर में वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं काम किए हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, ठीक है, तो उसका आप लोग यहाँ डिटेल्स डालिएगा। 16 नंबर में आपका हो गया अगर आप, ठीक है, सर्विसिंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आप किए हैं तो वो आप इसमें भरिएगा। इसके बाद लास्ट में आपका डिक्लेरेशन पढ़ करके यहाँ सिग्नेचर कर देना है। डेट के जगह में अपना डेट डालना है, प्लेस के जगह में अपना गांव का नाम लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ में लगा देना है। यही है फॉर्म भरने का तरीका दोस्तों, ठीक है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आप लोग को समझ में, अगर आप लोग को नहीं आता है तो, ठीक है। और इस फॉर्म को चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ, मैसेज कीजिएगा, मैं ये फॉर्म आप लोग को दे दूंगा। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।